गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर हमने शुरू किया था। उसके अंदर हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो की बात कर रहे थे। तो हमने साइलेंट वाला केस हमने अपनी समझ के अनुसार हमने एक शब्द लिया था, साइलेंट और इक्वल। साइलेंट का मतलब था कि दो पार्टनर है। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे देता हूँ। सपोज करें ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, 3, 2, 1। डी आ गया 1/6 के लिए और कुछ नहीं कहा कि ये किससे कितना लेता है। और ये बोलेगा कैलकुलेट न्यू रेशियो। उस केस को बोलते हैं स्टूडेंट साइलेंट केस। अपनी समझने के लिए है ये। दूसरा, यदि ये बोले कि ये सबसे बराबर लेता है तो इक्वल वाला केस हो गया। आज हम बात करेंगे फिक्स रेशियो की। फिक्स रेशियो के लिए ए और बी 7/3 में बांटते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, सी आ गया 3/7 के लिए। तो ये लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, कि 2/7 तो ए से लेगा और 1/7 बी से लेगा। तो हमें पता है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को भाई, एज शेयर। ठीक है, तो एज शेयर कितना हो गया भाई, ए के पास था कितना, दे दिया कितना और बच गया कितना, ये क्वेश्चन करना है। उसके पास शुरू में कितना था, उसने छोड़ कितना दिया और बच कितना गया, ये न्यू रेशियो आ जाएगा। इसी प्रकार बी का भाई, ठीक है, ये बी का आ जाएगा। आ गया आंसर अपना। सी का है ही। तो देखिए 10 और 7 का एलसीएम 70, तो ये आ जाएगा भाई 49 और ये आ जाएगा 20। तो कितना हो गया ये 29/70। ए का तो ये हो गया, ये न्यू रेशियो हो गया ए का तो। और ये हो गया जी 21 - 10 11/70। तो सी का कितना हो जाएगा जी, सी का है 3/7। इसको हम 70 बनाएंगे तो ये आएगा अपने पास। एलसीएम बराबर कर लिया, इसलिए 29, 11 और 30। ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन है अपने पास कि राम श्याम ये बांटते हैं 7:5 में, और मोहन आ गया 1/6 के लिए। वो लेता है 1/24 तो आर से और 1/8 एस से। कहने का मतलब 1/6 के उसने 2 टुकड़े बना दिए, एक टुकड़ा यहाँ से लेगा, एक टुकड़ा यहाँ से लेगा। स्टूडेंट बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। ये पार्टनर थे, इस हिस्से के लिए नया पार्टनर आ गया। ये अपना हिस्सा, एक हिस्सा यहाँ से लेता है, एक हिस्सा यहाँ से लेता है। हमने क्या किया, जो पुराने पार्टनर थे ना, उनके पास था कितना, उन्होंने छोड़ कितना दिया, दे कितना दिया मतलब, और बच गया कितना, ये आंसर आ गया अपने पास। तो इसी प्रकार आपने ये क्वेश्चन भी कर लेना है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3, 3, 2। ए, बी, सी 3, 3, 2। डी आएगा नया पार्टनर 4/7 के लिए। तो वो कह रहा है कि 4/7 को कैसे कैसे लेगा ये, 2/7 ए से, 1/7 बी से, 1/7 सी से। बताओ क्या इसमें आएगा। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, एज इट इज कि इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, जो बचेगा वो आंसर हो गया। तो कहने का मतलब बड़े ही आसान से सवाल हैं ये। हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी बात के लिए कि ये क्वेश्चन यदि आपने नहीं समझे, नहीं आया, तो ये चैप्टर भी आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैलकुलेशन बहुत छोटी है, माइनर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 3 में बांटते हैं। एलन आ गया नया पार्टनर, वो 20% के लिए आया है। तो स्टूडेंट 20% को हम लिखते हैं 20/100 और इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ये अपना हिस्सा इनसे प्राप्त करेगा 1:2 में। ये एक नया पॉइंट आ गया, नया नहीं है फिर भी थोड़ा सा उससे हटके, जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कराए हैं ना, उनसे हटके हैं। तो कह रहा है कि ये जो है, ये जो नया पार्टनर आया है ए, ये अपना 1/5 इसके 2 टुकड़े करेगा। ये
एक टुकड़ा यहां से लेगा, एक टुकड़ा यहां से लेगा। तो आपने क्या करना है इसमें, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ये करोगे भाई, जो ए है ना, ए, ये गेट्स फ्रॉम एल, एल से कितना लेगा, तो ये लेगा स्टूडेंट 1/5 का 1/3, मतलब 1/15। और ये ए गेट्स फ्रॉम जेड 1/5 का 2/3, मतलब 2/15 हो गया। अब भाई न्यू रेशियो, एल्स न्यू शेयर है, न्यू रेशियो। तो एल के पास था कितना 4/7, उसने छोड़ कितना दिया 1/15, बच गया कितना, नया अनुपात हो गया। जेड के पास था कितना, छोड़ कितना दिया, बच कितना गया, ये नया अनुपात आ जाएगा इनका आंसर। और उसका है ही 1/5, तो 15 और 7 इनका एलसीएम आ जाएगा 105। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका 15 चौका 60, 7 एकम 7, ये आ जाएगा आपका 53/105। और ये आ जाएगा जी 14, तो ये कितना बन गया इनका 31/105। तो स्टूडेंट्स ये बन गया। इसका हमने इसका 5 का 105 बनाना है, तो 21 पंजे 105, जितने से हमने ऊपर गुणा किया उतने से हमने नीचे गुणा कर दिया, तो बराबर आ गया। तो इसलिए 53/31/21 ये क्वेश्चन हो गया। बताओ कहाँ समस्या आएगी। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इनको समझना जरूरी है। यदि ये समझ नहीं आए तो आगे अपने जो क्वेश्चन है ना वो नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट्स। फिर है ABC 3 2 2, डी आ गया 1/5 के लिए, डी आ गया 1/5 के लिए। जो लेता है वो 2 2 1 में। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज, कि ABC 3 2 2 में बांटते हैं, डी 1/5 के लिए आ गया, ये अपना हिस्सा 2 2 1 में लेगा। जैसे ये क्वेश्चन था कि ये 1/5 के लिए आया, ये अपना हिस्सा 1 2 में लेगा। तो हमने क्या किया था, इसके टुकड़े किए थे इस रेशियो में, और जो टुकड़ा आया था वो हमने यहां से माइनस कर दिया था। इसमें भी यही करना है हमने कि 1/5 के 2 2 1 के 3 टुकड़े करेंगे, हर टुकड़ा एक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, अब आता है एक चौथा केस। वो क्या है कि वहां पर जो अपने पास जैसे 3 केस थे ना हमने समझे थे, साइलेंट इक्वल फिक्स रेशियो, इसको हम समझने के लिए बोल देंगे मिसिंग का केस। कैसा केस है, मिसिंग का। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये समझिए पहले। ए और बी 7 3 में बांटते हैं, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं तो उससे अंदाजा हो जाएगा आपका। ए और बी 7 3 में बांटते हैं, सी आ गया, पता नहीं कितने के लिए आ गया, दैट इज कॉल्ड मिसिंग केस। सी का हिस्सा नहीं दे रखा, नए पार्टनर के बारे में नहीं बताएगा कितने के लिए आ गया। ठीक है, यहां पर दे रखा है कि ए सरेंडर या ए सैक्रिफाइस छोड़ता है 2/7 ऑफ हिज शेयर, कि अपने हिस्से का 2/7 छोड़ेगा इसके लिए, क्वेश्चन में दे रखा है ये। और बी छोड़ेगा 1/7, बी सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब इसका जो हिस्सा है, तो ये ए का हिस्सा है कितना 7/10, इसका कितना हिस्सा छोड़ दिया गुणा 2/7, जो बन गया ये इसने सी के लिए छोड़ा है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये बन गया इसका। अब बी का है 3/10 गुणा 1/7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये तो हो गया जी 14/70 और ये 3/70।
क्या समझ में आया कि ए ने ये हिस्सा इसमें से छोड़ दिया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एज न्यू रेशियो या न्यू शेयर। ए के पास था कितना, छोड़ दिया कितना, बच गया कितना। ऐसा ही बी के पास था कितना, छोड़ दिया कितना, बच गया कितना। और सी का न्यू रेशियो कैसे हो जाएगा, सी को तो मिला है स्टूडेंट्स 14/70 जमा 3/70, एलसीएम बराबर है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा ये, तो इसका आ जाएगा 17/70। अब देखिए 70 और 10 का एलसीएम 70, ठीक है, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 14, 35/70। ये 70 है इसका, 21 और 3 18/70। इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 35/70 अनुपात 18 अनुपात 17, 18 17 35 और 35 70। तो इस प्रकार के आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर 12 तक। 12 के बाद में मैंने क्वेश्चन आपको 8-9 तक करा दिए हैं, 2-3 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको सैक्रिफाइस रेशियो सिखाऊंगा फिर। थैंक यू।